हरिओम, जय सिया राम। सुप्रभातम। आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें। जिंदगी की रफ्तार है, चली है। संकट भी आए तो झेल लेना। कहा ना, हमेशा ना संकट रहता ना सुख रहता। बहुत बड़े बड़े लोग, पैसे वाले भी दुखी हो जाते हैं, और निर्धन से निर्धन भी प्रसन्नता में जी लेता है। लेकिन मानव के हृदय में एक सच्चाई हो, और मानव जो है आत्म गौरव का आनंद ले। बड़ा ऊंचा आत्मगौरव होना चाहिए आदमी के लिए। हमारा स्वाभिमान ना मिटे। एक प्रेरक प्रसंग है, सब ध्यान से सुनना। राजा भोज, मेरे भाई बहन, जिनकी सभा में 1400 ब्राह्मण बैठा करते थे, ऐसे राजा भोज, उन्होंने एक दिन विचार किया, मैं अपने राज्य में सबके लिए लंगर लगाऊंगा, भोज बनाऊंगा। भोज तैयार किया और हर जगह निमंत्रण चले गए, डिंडोरा पीट दिया गया। राजा भोज की यहां बहुत बड़ा लंगर चल रहा है, भोज हो रहा है, आप सब आओ। एक ही दिन का रखा। हजारों लोग आने लगे, बनाने वाले बना रहे हैं, और लोगों ने देखा कि अब लूट पड़ गई है। दुनिया भर का भंडारा, नाना प्रकार के व्यंजन बन गए, नाना बड़े बड़े रसोइये आए, व्यंजन बने। लोगों ने कुछ अपना, जैसे आज तो टिफिन है, उस समय टिफिन नहीं, हंडियां हुआ करती थी, हंडियां भर भर के घर को ले जाने लगे। और जो भी जाता राजा भोज की प्रशंसा करता हुआ ही जाता, और उस आत्म प्रशंसा को सुन सुन करके राजा भोज और प्रसन्न हो जाते, और खूब प्रसन्न हो रहे हैं। बड़ा ऐसा उत्सव सा लगा, भी उत्सव हुआ है, क्योंकि भंडारा तो है ही ऐसा। ये तो उस समय की बात है। मैं अभी छोटी सी बात बीच में आपको बताऊं। आज भी जब लंगर लगता है ना, हम कथाएं करते हैं, तो कथाओं में जाते तो देखते दुनिया टूट जाती है खाने के समय। टिफिन भर भर के ले जा रहे हैं। आप शादियों में देखो, कोई भी भंडारे में देखो, टिफिन जा रहा है। विचारणीय विषय है मेरे भाई, ले किसको जा रहे हो? तुम तो खा रहे, खा के आए, अब किसको ले जा रहे हैं? इस जीवन पर बोझ डाल रहे हो। और बहुत सारे मंदिरों के बीच में तो जो भंडारे होते हैं वो रुग्णित होते हैं, रोग के होते हैं। कैसे? पूछिए कैसे? ऐसे, मैं बीमार हूं, मेरे को किसी ब्राह्मण ने कहा आप ऐसा करो ना, इतना अन्नदान कर दो। मैं उठा और जा करके, चल भाई एक माँ का कट्टा ले जा, एक तेल का टिन ले ले, ये मैं तेरे को इतना बेसन दे देता हूं, इतना मैं देता हूं, ये भंडारा मैं देता हूं। रोग तेरा बटता चला गया। जो खा रहे वहां भी रोग जा रहा है, जो घर को ले जा रहे उनको भी रोग जा रहा है। आहा, आज तक होड़ सी लगी है। सात्विक भंडारा तो बहुत कम होता है, और प्रसन्नता का भंडारा तो बहुत कम होता है। सामूहिक एक प्रसन्नता के हो सकते हैं, उसमें परसेंटेज है। बाकी जो लोग व्यक्ति मंदिरों में भंडारे दे रहे कर रहे हो, तो सब रोग निपटा रहे हैं, प्रसन्नता का कोई नहीं है, बहुत कम कहीं। राजा भोज ने प्रसन्नता से यज्ञ किया और अपनी प्रजा को बुलाया, और लोग प्रशंसा कर रहे हैं, राजा भोज की जय हो, राजा भोज की जय हो। कोई कमी नहीं है राजा भोज की। यहां
अब राजा उस प्रशंसा को सुन सुन के बड़ा आनंद हुआ। दिन बीता, रात में सोया, बड़े चैन की नींद आई। प्रातः काल उठ करके थोड़ा भ्रमण करने की इच्छा जागी, थोड़ा घूम करके आऊं, अपनी प्रजा में घूम करके आऊं। राजा जहां भी जाता जय जयकार होती। उस समय ये समय नहीं था कि अब राजा की सवारी आई तो भागो यहां से, ऐसा करो, प्रोटोकॉल दो, एक नहीं 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 नहीं। राजा तो आम जनता की तरह रह जाते थे, लेकिन नमन था, अधिकार था। लोग प्रणाम करते थे राजा को, राजा का बड़ा मान सम्मान था, लेकिन दिखावा नहीं था। जैसे आज तो दिखावा है, आज मिनिस्टर का दिखावा है, मंत्री का दिखावा है, कथावाचक के लिए भी दिखावा है। सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो राजा भोज भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, हर जगह घूम रहे थे। इतने में एक लकड़हारा दिखा और वो किसी पेड़ पे चढ़ा है। लकड़ियां काटी, नीचे आया, राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, भाई लकड़हारे, कैसे हो तुम? महाराज, आप बड़े लोग मुझसे पूछे कैसे हो तो इससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे क्या होगी? और बात भी सही है, कोई बड़ा व्यक्ति तुमसे पूछे तुम कैसे हो, आप ठीक हो ना, तो मन गदगद हो जाता है कि हमारी संभाल ली किसी ने। और तो राजा है। राजा ने पूछा, लकड़हारे तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं महाराज। कल भंडारा कैसा था? प्रशंसा सुनना चाहता है राजा अपनी। कल भंडारा कैसा था ये बताओ तो सही जरा। उस लकड़हारे ने कहा, महाराज मैंने भंडारा नहीं लिया कल। क्यों? सबने भंडारा किया, तुमने भंडारा क्यों नहीं किया? महाराज, जो मेहनत की खाने में आनंद है ना, वो किसी के यहां मुफ्त का भोजन खाने में आनंद नहीं है। आत्मसम्मान, आत्म गौरव। राजा मन ही मन में विचार करता है, कैसा इंसान है, स्वाभिमानी है। क्यों? वहां तो 36 प्रकार के व्यंजन में, महाराज रूखी सूखी अगर मेहनत की मिलती है, वो 36 प्रकार के व्यंजनों से भी अच्छी है। राजा भोज ने कहा, धन्य है मेरे भाई बहन, भले गरीबी हो लेकिन आत्मसम्मान होना चाहिए। हम किसी के द्वार जाएं और रोटी टुकड़ा मांगने के लिए क्यों? तेरे नसीब में तुझे अवश्य मिलेगा, लेकिन एक बात है, जीवन में सच्चाई रखना। और कहते हैं कि माता पिता की सीख तो बहुत दूर तक जाती है। किसी गांव के लोग तीर्थ यात्रा के लिए चले और वो शहर की ओर निकले, तो एक अम्मा है, उस अम्मा की एक बेटा है, उसने विचार किया, चलो ये भी अगर जाए आएगा ना तो दुनिया का अनुभव आनंद ले लेगा। मैं तो बूढ़ी हो रही हूं, मैं कहां जाऊंगी? तो उसने, जो यात्री जाने वाले, उन्होंने कहा कौन कौन जाएगा? तो पता चला कि उस बुढ़िया का बेटा भी जा रहा है। वो छोटा सा बच्चा है, वो पोता है उसका। तो तुम्हारे पास पैसा है, कैसे जाएगा? पैदल जाना है सबको, तीर्थों तीर्थों पे जाना है, भोजन प्रसादी मिलेगी, खा लेंगे, चल पड़ेंगे आगे, जमा तो कुछ करना नहीं है। तो कहते हैं कि विपत्ति काल के लिए साथ में धन होना अनिवार्य है। हम लोग भी यात्रा में जाते तो अपने पास कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, धन होता है अपने पास, इसलिए होता है क्योंकि हमने जाना है, वहां नाना प्रकार की कोई बाधाएं आ सकती है। तो वो उस अम्मा ने 5 आना एक एक पैकेट में बांध करके 10 पैकेट बनाए
और जो बंडी उसको सिलाई पहनने के लिए, उस बंडी के बीच में उसको सिल दिया, यानी 50 आना। तो उस समय बहुत बड़ी बात थी 50 आना। और अपने बालक से कहा, इसका ध्यान रखना, अगर तुझे कभी जरूरत पड़ेगी, कोई तुझसे कहेगा तो दे देना, अपना काम चला लेना। ठीक है। उस अम्मा ने अपने उस पुत्र के लिए सिखाया था, सत्यम वद धर्मम चर, सदा सच बोलो और धर्म पर चलो। और उसके पास एक बंडी है उसने पहनी हुई, नीचे एक धोती लगाई है। ज्यादा काम धाम कुछ था नहीं बेचारे के पास। अम्मा ने भेज दिया, जा। जिद भी कर रहा था, मैंने भी जाना, मैंने भी जाना। तो गांव के लोग चल पड़े, पैसे वाले लोग हैं, सब जा रहे हैं। जो कुछ वो भोजन बनाते हैं उसको वो भी खाता है। सब आनंद से जा रहे हैं, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, सब बड़े आनंद से जा रहे हैं। एक जगह जब जंगल से गुजर रहे थे तो डाकू आ गए, और जितना भी धन किसी के पास था सब छीन लिया, कुछ नहीं रहा, किसी के पास कुछ नहीं रहा। वो बेचारा बालक किनारे खड़ा हुआ था। तो एक ने कहा, इस बालक से भी ले लो। तो सरदार ने कहा, क्या होगा इसके पास, ये तो कंगला है, बच्चा है, इसके पास कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। कि नहीं नहीं महाराज, फिर भी देखते हैं, पूछे तो सही। तो बालक के पास चले गए। तुम्हारे पास भी कुछ है? हाँ है, 10 आना है मेरे पास। 10 आना है? मजाक उड़ाता है हमारा। खाली खड़ा है, तेरे पास कुछ है नहीं, पॉकेट भी नहीं है तेरे पास, कोई जेब भी नहीं है। 10 आना है मेरे पास। तू सच बोल रहा है? हाँ सच बोल। कहाँ है बता। तो उसने एकदम अपनी बंडी खोली, और बंडी के अंदर जो सिला हुए थे, माँ ने 5-5 आने के जो पैकेट बनाए थे, 10 पैकेट, ये देखो। डाकुओं का सरदार सन्न रह गया। फिर कहता है, बालक एक बात बता, तुझे मालूम है कि मृत्यु खड़ी है, हम किसी को जीवित थोड़ा रखेंगे। सारा धन हमने ले लिया, हम जीवित भी छोड़ेंगे नहीं। तुझे मृत्यु से भय नहीं है? किस बात का भय? तुम्हारे पास तो ये पैसे थे, चुपचाप थे, ऐसे रखने थे, तुम्हारे से हम छीन तो सकते नहीं थे, हमें पता ही नहीं था। तुमने मेरे से पूछा ना, तो मेरी मां ने कहा है कि सदा सच बोलना, इसलिए मैंने बोला सदा सच बोलो, और मृत्यु का भय नहीं कहते। मेरी मां ने बताया कि मृत्यु तो निश्चित एक दिन आनी है, तो अगर हम किसी को दुखा करके, किसी को असत्य बोल करके अपना जीवन जिएंगे तो हमें कष्ट होगा, हमारी दुर्गति हो जाएगी। सरदार ने उस बालक से प्रेरणा ली, आज ही संकल्प लिया और चोरी करना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया। बस यही एक बात है मेरे भाई बहन, हम प्रेरक प्रसंग से कुछ सुनते हैं लेकिन आचरण नहीं करते हैं। और अगर कर लेना, एक बात का आचरण कर ले, तो जीवन सरल हो जाए, सादगी से बीत जाए जीवन। बड़ा आनंद है इस जीवन में, सही मायनों में ये जीवन जीने के लिए मिला है। रोज मृत्यु हो रही है, रोज जन्म हो रहे हैं, कितने आ रहे कितने जा रहे हैं। शायद इसी का नाम ही है जिंदगी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, शायद इसी का नाम ही है जिंदगी। इधर वाह वाह है, उधर ठंडी आहे, कोई दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा है, कोई शमशान की और अर्थी पे लेटा जा रहा है। शायद इसी का नाम ही है
जिंदगी। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इसी का नाम ही है जिंदगी। अच्छे से जीवन बीते, भगवत कृपा ऐसी रखो, अच्छे से जीवन बीते, सच्चाई से जीवन बीते। थोड़ी अवस्था रहती है, और याद रखना 50 साल के बाद का जो जीवन है वो तो सब ऐसे ही है। बिता लो जो दिन बीत रहे हैं, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं ना, दाग तेरे जीवन के कहीं धुले या ना धुले, तेरी की हुई नेकी किसी तराजू पर तुले या ना तुले, छोड़ दे बैर भाव मन से, कल प्रातः काल पता नहीं है, ये आंख खुले या ना खुले। सड़कों पर चलते चलते दम निकल जाता है, अरबों खरबों की संपत्ति इंसान की छूट जाती है, रहती नहीं है। ये धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। ये जीवन मेरे भाई बहन खत्म हो जाएगा। इसलिए जो करने का है कर लो। जो कुछ जिंदगी में करना, सच्चाई से जीवन जी लो। पता नहीं है दोबारा लौट करके आना होना क्या है, कोई पता नहीं है। कथाओं में देखता हूं लोग बैठते हैं, सुनते तो हैं, अभी परिक्रमा करने के लिए आते हैं, उसमें से आधे लोग तो पीछे से खिसक जाते हैं। कहां? लंगर की ओर। कितने दिन खाओगे लंगर? लंगर की ओर खिसक रहे हैं, प्रणाम भी नहीं कर सकते। बहुत लोग तो ऐसे हैं। और जो प्रणाम करने भी आ रहे हैं ना, वो भी जल्दी में है, होड़ है। पहले मैं चलूं, धक्का मुक्की लेना देना, चलो पहले मैं जाऊंगा। ये जो पहला पहला चला हुआ ना, जल्दी जल्दी जो चला हुआ ना मेरे भाई बहन, ये जल्दी जल्दी क्या है? सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जल्दी जल्दी में सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए। जब कोई सज्जन व्यक्ति चला जाता है ना, अपने से दूर चला जाता है ना, तो मेरे भाई बहन दर्द होती है। लेकिन वो सज्जनता यहां थी ना, वहां नहीं है। उस द्वार पे नहीं है। उस द्वार पे समानता है। भगवान ने हमारे लिए भेजा है कर्म करने के लिए। करो और निकलो, जाओ। एक बादशाह भटक गया। वो जंगल में शिकार खेलने गया था। उसके सब मंत्री संतरी, उसके जो थे सेवक थे, वो भटक गए, कोई इधर उधर बिखर गए। बादशाह बिखर गया। बादशाह के पास अब रास्ता नहीं मिल रहा है, पीछे आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। एक कोई किसान है, उसको क्या मालूम है बादशाह कौन है। गांव का पिछड़ा हुआ किसान है। उसने देखा कोई यहाँ पे ढूंढ रहा है। भाई कहाँ, क्या चाहिए तेरे को, क्या ढूंढ रहा है तू यहाँ? बोले मैं बादशाह हूं। कौन बादशाह? उसे कोई खबर नहीं है बादशाह किसे कहते हैं। क्या चाहिए तुझे? बादशाह समझ गया एक गवार है, इसको कुछ मालूम नहीं है। भाई मुझे शहर की ओर जाना है, जरा रास्ता बता दो। हाँ चल। छोड़ दिया। जाते जाते बादशाह ने कहा, सुन, कभी तुझे किसी प्रकार की जरूरत पड़े ना, तूने मुझे राह दी है, कभी किसी प्रकार की जरूरत पड़े ना, तो शहर में आ जाना, बादशाह पूछ लेना बादशाह का घर कहां है, मैं तेरी मदद करूंगा। अच्छा अच्छा, जा जा। उसे क्या मालूम बादशाह कौन होता है। कुछ दिनों के पश्चात अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई,
और जब बारिश नहीं हुई, लोग भूखे मरने लगे, तो उस किसान ने सोचा कि कोई बादशाह नाम का व्यक्ति आया था। उसने कहा था कि तू शहर में आना, क्यों ना मैं जाया हूं, कुछ उससे ले आता हूं, बच्चों को भी तो खिलाना है। अब वो उठा और चला गया। शहर में भी प्रवेश किया था कि संयोग बस आगे से बादशाह की सवारी आई। रथ पर बैठा है बादशाह, घोड़े जूते आगे, और दोनों तरफ से जो है सेवक चले हैं, शहर है। और जैसे उसने देखा बादशाह, ये बादशाह, ये बादशाह, देख मैं कौन आया, ये बादशाह रुक। बड़ा बदतमीज है, लोगों ने देखा है तो बड़ा बदतमीज आदमी है, और एकदम पकड़ लिया। राजा ने कहा पकड़ो मत इसको। पहचान लिया राजा ने, लाओ इसको मेरे पास। पकड़ा, खींचा और अपने रथ पर बिठा दिया अपने साथ। कैसा है भाई बादशाह तू? ठीक हूं मैं। समझ गए बादशाह, ये सज्जन वही है जिसने मुझे बाहर लाया, लेकिन ये नहीं जानता कि बादशाह कौन है, मैं कौन। ले गए, महलों में चला गया। जब महलों में चले गए मेरे भाई बहन, तो बादशाह ने अपने कक्ष में रखा और शाम को भोजन खिलाया। बहुत सुंदर भोजन किया उसने। सवेरे बादशाह पहले उठ गया। किसान मखमल के बिस्तरे पर सोया था, उसने मखमल कहां देखा। ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई कि राजा उठ करके स्नान करके इबादत कर रहा है, सवेरे बैठा है और अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाया है और अपने खुदा के लिए प्रार्थना कर रहा है, खुदा से प्रार्थना कर रहा है। किसान उठा, अरे तू उठ गया, ये क्या कर रहा है भाई तू? तो बादशाह ने कहा मैं इबादत कर रहा हूं। क्या? अपने खुदा से मांग रहा हूं, धन मांगता हूं, दौलत मांगता हूं, प्रजा का सुख मांगता हूं। मैं उस मालिक से मांग रहा हूं। तू भी मांगता है? मैं सोचा मैं मांगने आया, तू भी मांगता है, मांग के गुजारा करता है। मैंने तेरे से कुछ नहीं लेना, मैं गया, क्योंकि जिससे तू मांग रहा है उससे मैं क्यों ना मांगू। अगर तेरे को भी वो देता तो मेरे को भी देगा। और किसान उठ करके निकल गया। बादशाह बुलाता रहा, वो चला गया। स्वाभिमान, उसे स्वाभिमान कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।